नमस्कार दोस्तों, रूडेंस में आपका बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, रूडेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में करंट अफेयर्स 2023 घटना चक्र का राष्ट्रीय का चैप्टर राष्ट्रीय परिदृश्य करंट नोट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ किया गया? 23 सितंबर 2023 को वाराणसी में किया गया है। स्टेडियम का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? संविधान भवन के नाम से जाना जाएगा। अधिवक्ता संरक्षण विधेयक तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितनी सदस्यीय समिति का गठन किया गया है? 3। समिति का अध्यक्ष कौन है? प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव विधि एवं विधिक स्मरण। अखिल भारतीय स्थल सैनिक शिविर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली कैंट में किया गया। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? गुरवीर पाल सिंह, महानिदेशक एनसीसी। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ग्रेटर नोएडा में किया गया है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? पहला संस्करण आयोजित किया गया है। वायुसेना संघ का 43वां वार्षिक दिवस कब मनाया गया है? 20 सितंबर 2023 को मनाया गया है। नदी उत्सव 2023 का आयोजन कब किया गया है? 22 और 24 सितंबर 2023 को किया गया है। यह नदी उत्सव का कौन सा संस्करण है? चौथा है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। नदी उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन तथा जनपद संपदा प्रभाग के द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन थे? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव थे। आदि शंकराचार्य की स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किसने किया? शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। इसका अनावरण कहाँ किया गया है? ओंकेश्वर, मध्य प्रदेश। इसकी ऊंचाई कितनी है? 108 फीट। आदि शंकराचार्य किस सदी के भारतीय दार्शनिक थे? 8वीं सदी के आदि शंकराचार्य दार्शनिक थे। रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और इंडोनेशियन नेवी के साथ पहले त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भारत की तरफ से किस जहाज ने भाग लिया? 20-21 सितंबर को INS सह्याद्री ने। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? पणजी, गोवा में किया गया है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? भारत का लाइट हाउस महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने सचिवालय के कार्य में तेजी लाने के लिए किस पहल को लॉन्च करने की घोषणा की? ऑफिसर डेस्क सिस्टम। महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में कब पारित किया गया? 20 सितंबर 2023 को। इस विधेयक को राज्यसभा में कब पारित किया गया? 21 सितंबर 2023 को। यह कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है? 128वां है। इस विधेयक का शीर्षक क्या? नारी शक्ति बंधन विधेयक। नारी शक्ति बंधन विधेयक। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पुलों और अन्य संरचनाओं के डिजाइन तथा निर्माण को मजबूत करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? दिल्ली मेट्रो रेल निगम के साथ में। किसने सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण के लिए प्रगतिशील मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है? मनोज आहूजा, सचिव कृषि एवं किसान कल्याण विभाग। इसके शुभारंभ का उद्देश्य क्या है? पद्धतियों में क्रांतिकारी बदलाव लाना। कृषि की पद्धतियों में क्रांतिकारी बदलाव लाना। सितंबर 2023 में किस अर्धपालतू गो जाति पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई है? मिथुन। यह मान्यता किसके द्वारा दी गई है? FSSAI। FSSAI का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। FSSAI किस तरह का निकाय है? सांविधिक निकाय है। चलिए इसका फुल फॉर्म कमेंट में बताइए। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पुराना देवदार का वृक्ष कहाँ खोजने का दावा किया गया है? जम्मू एवं कश्मीर, भारत में। इसके तने का व्यास कितना है? 54 फीट। देवदार किस तरह का वृक्ष है? समशीतोष्ण शंकुधारी वृक्ष। मेटावर्स पर भारत का पहला वर्चुअल ज्वेलरी शोरूम किसने लॉन्च किया है? सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स ने। इस शोरूम को क्या नाम दिया गया है? सेनको वर्ष।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने नशा मुक्त भारत अभियान के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? गायत्री परिवार। इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। एडॉप्ट ए स्कूल योजना के कार्यान्वयन का आदेश किस राज्य सरकार ने दिया है? महाराष्ट्र सरकार ने दिया है। भारत के किस मंदिर समूह को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है? होयसल मंदिर समूह। यह भारत में यूनेस्को का कौन सा विश्व विरासत स्थल है? 42वां। यह मंदिर समूह किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। इन मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? होयसल वंश। इनका निर्माण कब किया गया था? 12वीं 13वीं। इन मंदिरों का निर्माण किस शैली में किया गया है? वेसर शैली में किया गया है। इस मंदिर समूह में कौन से मंदिर शामिल हैं? चेन्ना केशव मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर और केशव मंदिर। किस राज्य के अत्रेयपुरम पुथारेकुला को पारंपरिक मिठाई के लिए प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त हुआ है? आंध्र प्रदेश। क्या नाम है? आंध्र प्रदेश। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ट्रांसजेंडर हेतु भारत की पहली समर्पित ओपीडी का शुभारंभ किया गया है? दिल्ली में किया गया है। दिल्ली के किस अस्पताल में शुरू किया गया? राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। एशिया प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के सम्मेलन का आयोजन कब किया गया है? 20-21 सितंबर 2023। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया? द्रौपदी मुर्मू ने किया है। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा एशिया प्रशांत फोरम। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है? 3 पर किया है। ये समझौते किनके साथ किए गए हैं? प्रसार भारती, NBCC इंडिया लिमिटेड और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन। नई दिल्ली के किस हवाई अड्डे पर उड़ान भवन का उद्घाटन किया गया है? सफदरजंग हवाई अड्डा। भारत के नई संसद में पहली बैठक कब आयोजित की गई है? 19 सितंबर 2023 को। याद रखना, संविधान सभा भी याद रखना। नई संसद का उद्घाटन कब किया गया? 28 मई 2023 को किया गया। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने किस राज्य की सरकार को भोज वेटलैंड में मोटर चालित नौकाओं का संचालन बंद करने का आदेश दिया है? मध्य प्रदेश। भोज वेटलैंड किस शहर में स्थित है? भोज वेटलैंड किस शहर में स्थित है? भोपाल में स्थित है। भोज वेटलैंड किस नदी पर अवस्थित है? कोलन नदी पर अवस्थित है। भोपाल झील भोजताल को किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट या वेटलैंड घोषित किया गया? वर्ष 2002 में घोषित किया गया। किन राज्य सरकारों ने तेंदुओं की आबादी के प्रबंधन के लिए नसबंदी करने का निर्णय लिया है? महाराष्ट्र और गुजरात ने। गुजरात सरकार ने किस स्थान के आसपास तेंदुओं की नसबंदी का प्रस्ताव रखा है? गिर राष्ट्रीय उद्यान। तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में पाई जाती है? मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तेंदुओं की IUCN के रेड लिस्ट की किस सूची में रखा गया है? सुवेद। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची में रखा गया है? अनुसूची 1 में रखा गया है। किस राज्य की सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रायोगिक परियोजना का शुभारंभ किया? 17 सितंबर 2023 को पंजाब ने किया है। इसके अंतर्गत कौन सी फसल की खेती की गई है? बासमती चावल की। किस उद्यान में प्रोजेक्ट चीता के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान। प्रोजेक्ट चीता के 1 वर्ष कब पूरे हुए? 17 सितंबर 2023 को। 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने चीते छोड़े गए थे? 8 चीते छोड़े गए थे। 18 फरवरी 2023 को किस देश द्वारा 12 चीते पुनः इस उद्यान में छोड़े गए? दक्षिण अफ्रीका के। भारत में किस वर्ष चीते को विलुप्त घोषित कर दिया गया? 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। कूनो वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी? 1981 में की गई थी। कूनो वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? वर्ष 2018 में। कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। राज्यसभा के 261वें सत्र की शुरुआत कब? 18 सितंबर को। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है।
स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर तट स्वच्छता अभियान कितने स्थानों पर संचालित किया गया है? 16-17 सितंबर 2023 को। यह अभियान कितने तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया गया है? क्रमशः 8 और 4 में। यह अभियान किसके द्वारा संचालित किया गया? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। अशोक लेलैंड ने एक एकीकृत वाणिज्य वाहन और इलेक्ट्रिक बस संयंत्र इकाई स्थापित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। यह इकाई कहाँ स्थापित की जाएगी? लखनऊ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ई कोड चरण 3 को कितने वर्ष की मंजूरी प्रदान की है? 4 वर्ष की मंजूरी प्रदान की है। इस चरण का वित्तीय परिव्यय कितना है? 7210 करोड़ रुपए। इस चरण का मुख्य कार्य क्या होगा? निचली न्यायपालिका के डिजिटल ढांचे को उन्नत करना। हवाई अड्डों पर मेहमानों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन किसके द्वारा शुरू किया गया है? एयर इंडिया के द्वारा। यह प्रोजेक्ट कितने हवाई अड्डों पर शुरू किया गया है? 16। स्किल ऑन व्हील पहल कहाँ लॉन्च की गई है? स्किल ऑन व्हील पहल लॉन्च नई दिल्ली में की गई है। इस पहल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। इस पहल का उद्देश्य क्या है? कौशल विकास और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। इस पहल को किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है? NSDC और इंडसइंड बैंक। किस राज्य के मुख्यमंत्री को सार्वजनिक सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप में सम्मानित किया गया है? असम। इस फेलोशिप का नाम क्या है? ली क्वान यू एक्सचेंज फेलोशिप। असम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? हेमंत बिस्वा शर्मा। किस राज्य के मुख्यमंत्री को सार्वजनिक सेवा में उनके विशेष योगदान के लिए सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया? असम। इस फेलोशिप का नाम क्या है? ली क्वान यू एक्सचेंज फेलोशिप। असम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? हेमंत बिस्वा शर्मा। किस राज्य ने उच्च शिक्षा हासिल कर रही औद्योगिक श्रमिकों की बेटियों को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने के लिए 50,000 रुपये के अनुदान की घोषणा की? हरियाणा ने की। क्या आएगी? मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? मध्य प्रदेश में। केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की? विश्वकर्मा योजना। इस योजना को किसने लॉन्च किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस योजना हेतु लगभग कितनी धनराशि आवंटित की गई? लगभग 13,000 करोड़ रुपए। इस योजना का क्रियान्वयन कब से कब तक किया जाएगा? 2023-24 से 2027-28 से। केंद्र सरकार ने किसके लिए एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया? कृषि सांख्यिकी। इसका विकास किस मंत्रालय द्वारा किया गया? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। विश्व की कौन सी सबसे बड़ी MICI सुविधाओं में से एक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया? यशोभूमि। MICI सुविधाओं का पूर्ण रूप क्या है? बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? द्वारका, नई दिल्ली। इसे कितने करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया? लगभग 5400 करोड़ रुपए। यूनेस्को ने किसे अपनी विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया? शांति निकेतन। शांति निकेतन किस भारतीय राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। इसकी स्थापना किसने की? रवि ने। यह भारत में कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है? 41वां है। शांति निकेतन में स्थित विश्वविद्यालय का नाम क्या है? विश्व भारती विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब किस वर्ष हुई थी? 1901 में हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ एथलीट क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी? बीना रिफाइनरी, मध्य प्रदेश। इस परियोजना की लागत कितनी? 50,000 करोड़ रुपए। नई शिक्षा नीति के तहत उत्तर प्रदेश के स्कूलों में सप्ताह भर में कितने घंटे पढ़ाई होगी? 29 घंटे। इस प्रदेश में आयुष्मान भव अभियान कब से प्रारंभ किया गया? 17 सितंबर 2023। उत्तर प्रदेश में सेवा पखवाड़ा स्वच्छता अभियान कब तक चलेगा? 17 सितंबर। माताओं, किशोरियों और बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की गई है? उड़ीसा।
दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग। प्रधानमंत्री ने 50,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। बीना, मध्य प्रदेश। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की आधारशिला कहाँ रखी गई? बीना रिफाइनरी। पावर एंड रीन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग जोन का शिलान्यास कहाँ किया गया? नर्मदापुरम में। मेगा इंडस्ट्रियल पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया? रतलाम में। केंद्र सरकार ने कितनी वस्तु एवं सेवा कर अपीली न्यायाधिकरण जीएसटी पीठ स्थापित करने की अधिसूचना जारी की? 31। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 6350 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे परियोजनाएं देश की समर्पित की? रायगढ़ और छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला रखी गई है? 9। आपदा प्रबंधन के लिए एक अखिल भारतीय आपातकालीन चेतावनी प्रणाली का परीक्षण किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। यह परीक्षण कैसे किया गया? स्मार्टफोन पर संदेश भेजकर। किस राज्य ने महिलाओं के लिए 1,000 रुपये की मासिक सहायता योजना शुरू की? तमिलनाडु में। इस योजना का क्या नाम है? कैलेकनार मगलियर उरिमई थोगई थ्यतम। रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इस बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई लगभग 45,000 करोड़ रुपए की 9 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को स्वीकृत। मत्स्य पालन विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की तीसरी वर्षगांठ पर कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? इंदौर में। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री द्वारा कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? मत्स्य संपदा जागृति अभियान। मत्स्य संपदा जागृत अभियान कब से कब तक संचालित किया जाएगा? सितंबर 2023 से फरवरी 2024, 6 माह तक। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत सरकार की 9 वर्षों की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब शुरू की गई थी? 10 सितंबर 2020। इस योजना की क्रियाविधि क्या है? वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्ष। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया? नवी मुंबई। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 14वां संस्करण। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? भारतीय मसाला बोर्ड। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1990 में। भारतीय मसाला बोर्ड का गठन कब हुआ था? 26 फरवरी 1987 को। इस गठन किन 2 संस्थानों के विलय स्वरूप हुआ था? इलायची बोर्ड 1968 एवं मसाला निर्यात संवर्धन परिषद 1960। भारतीय मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोच्चि में है भाई, कोच्चि, याद रखना, कोच्चि में। भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इलायची अनुसंधान संस्थान इडुक्की, केरल में स्थित है। किस रेलवे स्टेशन को आईजीबीसी का ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्रदान किया गया? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। यह प्रमाणन किस रेटिंग के तहत प्रदान किया गया? प्लैटिनम रेटिंग। यह रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। आईजीबीसी का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। किस नगर निगम ने आम जन के लिए अपशिष्ट के बदले कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ की? पटना नगर निगम। यह योजना किस थीम पर आधारित है? वेस्ट टू हेल्थ। यह योजना कहाँ लॉन्च की गई है? मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, पटना। किस राज्य ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी प्रदान की? उत्तराखंड। भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट नमन। प्रोजेक्ट नमन के तहत सेवानिवृत्त और जान गंवाने वाले कर्मियों की परियोजनाओं के लिए किस प्रकार के केंद्र स्थापित किए जाएंगे? सुविधा और शिकायत निवारण केंद्र। ऐसा पहला केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? दिल्ली छावनी में। प्रोजेक्ट नमन के लिए पूर्व सैनिक निदेशालय ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? एचडीएफसी बैंक लिमिटेड और सीएसई ई गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड। स्वदेशी रूप से संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली के विकास
हेतु दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1954 में। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक विस्तारित करने को मंजूरी प्रदान की है? वर्ष 2026 तक। इस योजना के तहत 3 वर्षों में कितने गैस कनेक्शन आवंटित किए जाएंगे? 75 लाख। इससे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 35 करोड़। 1 अप्रैल 2023 तक भारत के कितने घरों में एलपीजी कनेक्शन थे? 31.36 करोड़। इस योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया? वर्ष 2016 में। भारत के वन जीवों में प्रसारित होने वाले रोगों का जोखिम आधारित प्रबंधन नामक एक कार्यशाला का आयोजन कब किया? 11-12 सितंबर 2023 को। इस का आयोजन कहाँ किया? हैदराबाद। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन तथा पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1924 में। इसका मुख्यालय कहाँ? पेरिस में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात विधानसभा की किस परियोजना का उद्घाटन किया? NEVA। नेवा का पूर्ण रूप राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन परियोजना। ओके, नेवा का पूर्ण रूप आ सकता है एग्जाम में प्लीज़, क्योंकि पिछली बार फेमा का पूछा गया था, तो इस बार नेवा आ सकता है। नेमा। स्वच्छता विशेष अभियान 3.0 पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया? नई दिल्ली में। असम के राज्यपाल ने किस मोबाइल ऐप का अनावरण किया है? सरपंच संवाद। सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का विकास किसके द्वारा किया गया? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडियन QCI। वैशाली लोकतंत्र महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? भारतीय सांस्कृतिक परिषद ICCR। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण हेतु किस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है? मालवी मिशन। किस राज्य के सभी जिलों में ई ऑफिस सिस्टम लागू की जाएगी? ई ऑफिस सिस्टम उत्तर प्रदेश में। ई ऑफिस सिस्टम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से की गई? कन्नौज से। विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू विमान क्षेत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? न्योमा, लद्दाख। इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? सीमा सड़क संगठन। किस राज्य की मंत्रिमंडल ने पूरे राज्य से AFSPA को हटाने की सिफारिश की? असम। AFSPA का पूर्ण रूप क्या है? सशस्त्र बल अधिनियम 1958। वर्तमान समय में असम के कितने जिलों में यह अधिनियम लागू है? 8 में। असम में यह अधिनियम पहली बार कब लागू किया था? वर्ष 1990 में। इस अधिनियम के तहत सशस्त्र बलों को क्या विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं? किसी को भी बंदी बनाने संबंधी, कहीं भी किसी को भी बंदी बनाने संबंधी। इसको हटाने की मांग मुख्य कारण सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन। भारत सरकार ने दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन से पहले मंत्रियों सहित सभी आगंतुकों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप जारी किया? G20 इंडिया। इस मोबाइल ऐप का विकास किसके द्वारा किया गया है? विदेश मंत्रालय के द्वारा। यह ऐप कितनी भाषाओं में जानकारी प्रदान करेगा? 10 करेगा। किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और OBC दर्जे को मंजूरी प्रदान की है? झारखंड है। इस समुदाय को कितनी मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी? 1000 रुपये। तमिलनाडु के किस उत्पाद को GI टैग प्रदान किया गया है? सलेम साबूदाना, सलेम सागो।
इसे स्थानीय तौर पर किस नाम से जाना जाता है? जवारसी। किसने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 को जारी किया? केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कुल कितने शहरों को शामिल किया गया? 131 शहरों का मूल्यांकन कितने बिंदुओं पर किया गया? 8। राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक की आबादी पर शीर्ष 3 शहर क्रमशः कौन है? इंदौर, आगरा, ठाणे। राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख तक की आबादी पर शीर्ष 3 शहर क्रमशः अमरावती, मुरादाबाद और गुंटूर। राष्ट्रीय स्तर पर 3 लाख से कम की आबादी पर शीर्ष 3 शहर क्रमशः कौन है? परवाणु, काला अंगुल। केंद्र सरकार ने ऊधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की मंजूरी प्रदान की है? ऊधमपुर रेलवे स्टेशन। शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। कैप्टन तुषार महाजन किस आतंकी हमले में शहीद हुए थे? पुलवामा हमला। पुलवामा हमला कब हुआ था? फरवरी 2016 में। भारत के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? बेंगलुरु, कर्नाटक। उत्तर प्रदेश राज्य की किस नदी में जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई? सरयू नदी में। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ बनाया जा रहा है? चित्रकूट में। इसे किस जलप्रपात पर बनाया जा रहा है? तुलसी जलप्रपात। किस राज्य ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना लागू करने का निर्णय किया? मध्य प्रदेश। इस योजना का क्या नाम है? MP मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा 2023। कहाँ सफेद सांवर हिरण देखा गया? कावेरी वन्यजीव अभयारण्य। कावेरी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। इससे पूर्व सफेद सांवर कहाँ देखा गया था? बांदीपुर टाइगर रिजर्व, कर्नाटक। बांदीपुर टाइगर रिजर्व में सफेद सांवर किस वर्ष में देखा गया था? वर्ष 2014 में देखा गया था। भारतीय नौसेना ने नौसेना कर्मियों के परिवारों की सुविधाजनक यात्रा के लिए किसके साथ समझौता किया? उबेर। किसके द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित सैन्य लड़ाकू पैराशूट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? भारतीय वायुसेना। इस पैराशूट को किसके द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया? ADRDE। एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1969। ADRDE एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। ADRDE का मुख्यालय कहाँ है? आगरा, उत्तर प्रदेश में है। ADRDE किस रक्षा संस्थान की प्रयोगशाला है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास, DRDO। डेटा संचालित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड ने किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? UNDP ने। कितने हैं यार राष्ट्र? बहुत है। अब भूल भी गया। पेज नंबर 8 चल रहा है यार।